अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। शहबाज शरीफ और नून लीग इस वक्त जी मुकम्मल तौर पे बंद गली में जा चुकी है। अगर नून लीग को बचाने का कोई भी रास्ता बाकी था, वैसे तो वोट बैंक खत्म हो गया, जमात खत्म हो गई। जमात का सरबराह 3 दफा का वजीर आजम जब फॉर्म 47 पर मुंतखब हो, एक कैंसर जदा मरीजा से जो कैद में है उससे हार जाए, फिर जमात कहां की रह गई। लेकिन ये वक्त सियासी जमातों पर आते रहते हैं, कभी कमजोर होती हैं, कभी ताकतवर हो जाती हैं, होता रहता है। लेकिन नून लीग ने अब ऐसी अपनी मंजिल ठोकी है, यानी ऐसी अपनी कब्र का इंतजाम किया है। ये पीस बोर्ड, ये ट्रंप के साथ, ये नेतन्याहू के साथ खड़ा होने वाला, और उसके ऊपर अभी आज जो एक अदारे का रद्दअमल आ गया है, यानी मंसूर अली खान और कुछ सहाफियों की मुलाकात हुई है एक ताकतवर शख्सियत के साथ। उन्होंने कुछ सवालों जवाब किए, और वहां से जो जवाब आए हैं ना, उसका साफ तौर पे मतलब ये है कि उन्होंने कहा है ये बोर्ड में जाएं, ये पीस में जाएं, ये ट्रंप के साथ जाएं, ये नेतन्याहू के साथ जाएं, ये जंग में जाएं, ये सारे का सारा फैसला शहबाज शरीफ का है, हुकूमत का है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं भाई, हम तो जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं, अदारों पर, हुकूमत की हम मानते थे, हमारा भाई क्या लेना देना। तो बेड़ा गर्क होगा जी हाल का। क्या मुलाकात के अंदर कहा गया, इस हवाले से भी बात करनी है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। सुहेल अफरीदी कल से दोबारा सड़कों पर आने जा रहे हैं, दमादम मस्त कलंदर। अलीमा खान को आज गद्दार कहा गया है। मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की जमात को की बहन को भी गद्दार कहा गया था। आज अलीमा खान, इमरान खान की बहन को भी गद्दार कह दिया गया। इस हवाले से बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दीजिएगा। सबसे पहले जी मंसूर अली खान ने एक वीलॉग किया और उनकी और दीगर कुछ सहाफियों की मुलाकातें भी हुई किसी ताकतवर शख्सियत से। 2-3 सवाल जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। फौज की ताकतवर शख्सियत से सवाल पूछा गया कि तलाल चौधरी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन में सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है, कि यह बात सही है। सवाल पूछा गया ना कि सूबाई वजीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कह रहे भाई केपी हुकूमत ऑन बोर्ड है। जवाब पता है क्या आया? उन्होंने कहा कि तलाल चौधरी जिम्मेदार पोजीशन पर हैं, यानी वो वजीर है, वजीर। तो वो जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। भाई वो अगर बात कर रहे हैं तो ठीक बात कर रहे होंगे, वो जिम्मेदार पोजीशन पर है। जिम्मेदार बंदा है या नहीं बंदा, लेकिन पोजीशन जिम्मेदार पर है, तो वो ठीक ही कह रहे होंगे। एक तो सुहेल अफरीदी को इस जवाब के जरिए जरा मशकूक कर दिया गया। फिर अनवारुल हक काकड़ का भी एक साबिक वजीर आजम, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना हुकूमत का इंतजामी फैसला है, कल को जो भी होगा इसके नतायज भी यही भुगतेंगे। तो काकड़ किन का बंदा है? काकड़ ने भी कह दिया भाई ये जो कुछ हो रहा है हुकूमत खुद कर रही है। ठीक है, अच्छा कि उन्होंने पार्लियामेंट के पास नहीं लेके गए, तो कल का खुद जिम्मेदार होंगे। अच्छा, फिर एक और, अच्छा ताकतवर शख्सियत से और क्या सवाल पूछा गया? ताकतवर शख्सियत से सवाल पूछा गया कि ये जो पीस का मामला था, ये जो इसमें जाने का, तो पार्लियामेंट में बहस क्यों नहीं हुई? पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए थी ना, कि जाए हिस्सा बने या ना बने। तो जवाब ये आया, ये फैसला मौजूदा हुकूमत का है कि इन्होंने क्या चीज कहां पर डिस्कस करना है या नहीं। उन्होंने कहा भाई ये हमारा क्या, हमने क्या, हमारी तो नहीं पार्लियामेंट ना, तो ये उनका फैसला भाई करें ना करें। तो उन्होंने नहीं करने का फैसला किया, तो इसके जिम्मेदार भी वही हैं। तो वहां से भी यही जवाब आ गया। फिर सवाल पूछा गया, ये जो आप पीस में जा रहे हैं, ये जो बोर्ड सो कॉल्ड जो भी है जिसका ट्रंप चेयरमैन बना हुआ है, कल को इन्होंने ईरान पर हमला कर दिया तो फिर आपकी क्या पोजीशन होगी? तो ताकतवर शख्सियत ने कहा भाई पहले भी उन्होंने वेनेजुएला के सदर को उठा लिया, वहां पे हमला कर दिया, तो हमसे पूछ कर किया। हर मुल्क की अपनी खारजा पॉलिसी है, तो वो कर भी देंगे ईरान पर हमला, तो उससे इस बोर्ड का क्या लेना देना। लिहाजा ये और चीज है, वो और चीज है। बहरहाल ये तो चीजें हैं। अब हुकूमत कहां पे खड़ी हुई है? हुकूमत पता है कहां पे खड़ी हुई है? खबर है थोड़ी इतनी सीरियस खबर नहीं है। एक तो खबर ये है कि ये जो मरी के अंदर बर्फबारी अभी भी हो रही है ना, सड़कों पर नमक, वो जरा उससे बर्फबारी जरा वो कम होती है, फिसलन कम होती है और बहुत सारी चीजें। सड़कों पर, सिर्फ मरी की सड़कों पर नमक फेंकने का ठेका 3 करोड़ 30 लाख रुपए में दिया गया था। नमक
उसके बावजूद रास्ते बंद है। मैंने भी तनकीद की थी, क्या जरूरत है लोगों को जाने की इतनी शदीद सर्दी में। 5,000 बताया गया गाड़ियां फंसी गई हुई हैं मरी के अंदर बर्फबारी की वजह से, और रास्ते बंद है कि मजीद लोग ना जाएं। जबकि खबर सुनिएगा, खबर यह है बाऊजी मरी के अंदर है। मियां नवाज शरीफ साहब मरी पहुंचे हैं बर्फबारी इंजॉय करने के लिए, यानी मियां साहब के लिए खुसूसी प्रोटोकॉल है, बाकी सब के लिए रास्ते बंद है, आम सियाह नहीं जा सकते। हालांकि यह ठेका भी करोड़ों का दिया गया ताकि लोग जो है वो जा सके, फिसलन ना हो और बर्फबारी से नुकसान ना हो, लेकिन मियां साहब जा सकते हैं बर्फबारी, मियां साहब जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो तमाशा है। अच्छा जी, एक अहम खबर सुन ली, खबर बड़ी अहम है। खबर यह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान यानी महमूद खान अचकज़ई के मुज़ाकरात हुए हैं मौलाना फजल रहमान से। यही वजह कि अभी एहसन इकबाल साहब भी फजल रहमान साहब के घर पहुंचे हुए थे। खबर यह है कि मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। कल भी मुलाकात एक हुई थी, 8 फरवरी के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था मुशर्रफ के खिलाफ भी निकले हैं तो इनके खिलाफ भी, ये जो भी जा रहे हैं नेतन्याहू के पास, तो हम इनके खिलाफ भी निकलेंगे। तो कुछ अहम नुकात हैं, बल्कि तमाम नुकात आप कह लें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान एक पेज पर आ गए हैं। 8 फरवरी को दोनों इकट्ठे भी निकल सकते हैं, तो यह भी एक बड़ा सरप्राइज। मर्दान, नौशहरा और ये जो सारे इलाके हैं पेशावर से लेकर सुहेल अफरीदी का सड़कों पर निकलने जा रहे हैं। फेज 4 स्ट्रीट मूवमेंट का फेज 4, पहला लाहौर था, दूसरा कराची था, तीसरा हजारा था, अब चौथा फेज कल 24 यानी अब 24 का आगाज होने वाला है, 24 जनवरी से शुरू हो रहा है। जाहिर शाह तुरू, इसके अलावा जो अब्दुल इस्लाम अफरीदी साहब हैं, तैमूर जफर झगड़ा साहब हैं और दीगर जो क्यादत है, वो आज उन्होंने पूरा दिन इंतजामात का जायजा लिया, गली गली के अंदर वो निकले। तो कल केपीके के अंदर एक बड़ी जो रैली है, एक बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट, उसका भी आगाज होने जा रहा है। अच्छा, एक खबर सुनिए, अलीमा खान, जैसे कि मैंने वीलॉग के शुरू में कहा, फातिमा जना साहिबा को भी गद्दार कहा गया। इवन वो कुतिया के गले के अंदर लालटेन लटका के वो खुरम दस्तगीर साहब के वालिद साहब और दीगर लोगों ने वो जो एक नाजेबा हरकत की थी, लेकिन अब गद्दार कहा गया है शेर अफजल मरवत की जानिब से। वो मरवत जो इमरान खान की वोटों की वजह से जीता, यानी कहते हैं मैंने बंदे निकाले। आज इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को डिसोन किया हुआ है, अब मरवत साहब बंदे निकाल के दिखाएं। तो कहा शेर अफजल मरवत का जुमला सुनिएगा, हालांकि पश्तून है, मुझे नहीं पता, मेरे तो जितने भी पश्तून दोस्त हैं, यार हैं, कुलीग हैं, बड़े अच्छे, जिंदा दिल, इज्जत करने वाले, औरतें तो औरतें, मर्दों की इज्जत करने वाले, मेहमान नवाज लोग हैं, अच्छे लोग होते हैं पश्तून, बहुत अच्छे। लेकिन ये भी पश्तून है, लकी मरवत से इनका ताल्लुक है। कहते हैं अलीमा खान शक्ल से ही गद्दार लगती है, शक्ल से ही। अलीमा खान हर किसी को गद्दार गद्दार कह देती है, लेकिन खुद अलीमा खान जो है वो शक्ल से ही गद्दार लगती है, गद्दार। शक्ल पर क्या लिखा हुआ है, शक्ल से कौन क्या लगता है? ये क्या किसी को खवातीन पर इस तरह के कमेंट्स करने चाहिए? कभी अलीमा खान के मुंह से आपने सुना कि शेर अफजल मरवत शक्ल से गद्दार लगता है, भगोड़ा लगता है? लेकिन शेर अफजल मरवत के पास यह लाइसेंस है कि वो औरतों के बारे में इस तरह की जुमलेबाजी करे, कोई भी करे। शेर अफजल मरवत की जगह कोई भी होता तो ये बड़ा काबिल मुजम्मत था शक्ल से। बहरहाल ये तमाशा है, इस मुल्क के अंदर अखलाकियात नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, यानी एक तमाशा है, एक दो नंबरी है। अच्छा, फिर मैंने पीछे वीलॉग किया था पिछला दिन को, जिसमें मैंने आपको बताया था लियाकत चट्ठा साहब, कमिश्नर पिंडी, उनकी एक तस्वीर जारी हुई, पिछले वीलॉग में तस्वीर दिखाई भी थी, अब उसकी तस्दीक हो गई है कि वाकई उनके वालिद का इंतकाल हुआ है और उस मौके पर उनको सामने आने की इजाजत मिली है, तो उनकी तस्वीर सामने। अच्छा, एक और खबर सुन लें। जॉइंट सेशन था पार्लियामेंट का, यानी कौमी असम्बली का और सेनेट का, और यूट्यूब चैनल वो जिस पे बराह रास्त दिखाया जाता है वही बैन, फेसबुक पेज बैन, यानी बराह रास्त सेशन पार्लियामेंट का आप बराह रास्त नहीं दिखा सकते। लोग तो गायब होते हैं, यूट्यूब चैनल, पार्लियामेंट का चैनल ही गायब हो गया। अब यही खबर रह गई है किसी दिन, पार्लियामेंटेरियंस भी तो गायब हो चुकी है ना, कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट ही गायब हो गई है, अब और तो कुछ भी नहीं बना। अच्छा जी, ईमान मजारी साहब को आज गिरफ्तार किया गया था, एटीसी के अंदर पेश किया गया। जज साहब ने कहा कि यह पुराना 1 साल का पुराना केस है, इस पर मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं जिस्मानी रिमांड दूं,
लिहाजा उन्होंने 14 दिन के लिए ईमान मजारी और हादी चट्टा को जुडिशियल कर दिया। यानी वो केस जिस पर जज साहब ने मुनासिब नहीं समझा रिमांड देना, उसमें जुडिशियल कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि अगर इतने भोंडा केस है आप केस ही उड़ा के फेंक देते, लेकिन जाहिर है निशाने इबरत बनाना है और सबक सिखाना है, और वो सिलसिला जो है वो जारी है। बहरहाल केस एक भोंडा सा, पुलिस एहलकारों से की वर्दियां फाड़ी, घसीटा, एंटी राइट्स किट्स, वायरलेस सेट छीन लिए, अफसरान पर पत्थर मारे, ये ईमान मजारी पर है। और इस तरह के अभी मजीद केसेस आएंगे, यानी इनको अब लंबा घसीटा जाएगा, एक गिरफ्तारी दूसरी गिरफ्तारी, निशाने इबरत बनाया जाएगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।